प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। झरनों पहाड़ों की वादी, खुशियों भरे आबशारों की वादी, ये वादी ये कश्मीर है ये शान हिंदुस्तान की, फैली हुई हर तरफ खुशबू ज़ाफ़रान की, फैली हुई हर तरफ खुशबू ज़ाफ़रान की। जीवन, हाँ, क्यों ना उस बच्चे को ही उठवा लिया जाए। अरे भाई, जो करना है तुमने करना है। देखो, तुम फौरन जाओ वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। क्यों किसी दूसरे के बच्चे के लिए अपने जिगर के टुकड़े कुर्बान कर रही हो तुम? समझी? उसका नाम वासुदेव है। बात मुखिया जी। वासुदेव? कौन? ओ, वो जीवन प्रकाश का चमचा। चल बे, अब तुम ही आ रहे। सुपारी तूने ली थी अशोक की और उठाया तूने असलम को, और दूसरी तू उस औरत से मात खा गया, और तीसरी तूने मेरा नाम क्यों लिया? ये दोनों जिनका मुंह काला करके तुम लोग जुलूस निकाल रहे हो, वो असली अपराधी नहीं है। ये सिर्फ चाबी के खिलौने हैं। और अगर ऐसी औरत की गैरत को ललकारा जाएगा तो वही ममता से भरी शराबोर औरत खूनी आंधी भी बन सकती है। अच्छा, तो मैं चलूं? मेरी एक बात मानोगे? हाँ, कहो। आज शहर मत जाओ। मगर क्यों? सवाल मत करो, बस टाल दो। पर आज वहाँ व्यापारियों की मीटिंग है। कुछ भी हो, मत जाओ। मगर क्यों? तमाम रात मुझे बुरे बुरे सपने आते रहे। सपने भी क्या कभी सच्चे होते हैं? पर सारी रात मुझे मौत की आहट सुनाई देती रही। ऐसी बातें क्यों करती हो? लोग तो हमें वैसे भी वहमी समझते हैं। वहम कहो या कुछ भी कहो, बट प्लीज आज मत जाओ। बानो, जरा देखने तो कौन है? नमस्ते। आइए। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मौलवी साहब, आदाब। खुश रहो बच्चा। कौन है बानो? मुखिया जी और मौलवी साहब आपसे मिलने आए हैं, और साथ में आपका बहरूपिया भाई भी है। नहीं बेटी, पंडित जीवन तो हम लोगों को इसलिए साथ लेकर आया है ताकि ये तुम्हारे भाई और भाभी के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सके। और देखो बेटा, जो लोग झुककर घर के दरवाजे तक आ जाएं, उन्हें तंग नहीं किया जाता। हाँ बेटा। आइए आइए। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते बेटा। आदाब मौलवी साहब। बढ़िया बढ़िया, तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। दिनू काका, जरा कुछ पीने के लिए लाना। जी मालिक। कहिए मुखिया जी, कैसे तशरीफ लाया? वो कुछ हाँ, तो पंडित जीवन कहिए ना जो आप कहने आए हैं।
मैं तो ओंकार भैया के सामने बानो से क्षमा मांगने आया था, बल्कि ये बताने आया था कि किसी मेरे शत्रु ने मुझे बदनाम करने के लिए और आपकी नजरों से गिराने के लिए उस दुर्घटना के साथ मेरा नाम जोड़ा है। लेकिन यकीन मानिए, मेरा उस जलील काम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका न्याय तो ये दोनों महापुरुष पहले ही कर चुके हैं, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं। लीजिए, शरबत पीजिए। ये शुक्रिया। ये क्यों, क्या आपको मीठे से परहेज है? नहीं, वो क्या है कि देखो बानो, जैसे तुम ओंकार की बहन हुई, ऐसे मेरी भी तो बहन हुई ना। मेरी तरफ से दिल साफ करो ना, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा से कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरे बाबा कहा करते थे कि जहर में चाहे जितनी शक्कर मिलाओ, उसकी फितरत कभी नहीं जाती। नहीं, पहले तुम मुझे कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। अब आप गांव के दो अजीम इंसानों को अपने साथ लाए हैं, तो मुझे आपसे कोई गिला नहीं। लेकिन मौलवी जी, मुखिया जी, आप दोनों इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने आपके सामने मुझे अपनी बहन कहा है। हाँ हाँ, तो आपने मुझे माफ कर दिया। अच्छा मुखिया जी, आज शहर में तमाम मेवा फरोशों की मीटिंग है और मुझे वहीं पहुंचना है। आपसे इजाजत चाहूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जाओ, जरूर जाओ। तो वापस कब लौटोगे? बस शाम तक लौट आऊंगा। मालिक, मालिक, बानो, बानो बेटा, क्या हुआ? भाईजान, 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 क्या हुआ? किसने किया आपको? भाईजान, भाईजान, झाड़ियों के पीछे से गोली मारी। काका, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। भाईजान, 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 आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए। बस बानो, अब तो सब खत्म हो गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं बोलते। बानो, दुश्मन कोई घर का ही आदमी है बानो। बानो, बानो, ये सब तुम संभालना बानो, ये मेरी अमानत है बानो। बानो, भाईजान, बानो, भाईजान, वादा करो, वादा करो, तुम एक माँ और बहन का फर्ज निभाओ। मैं वादा कर आपसे। अपनी आपा और
या मेरे अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। अगर मैंने दम तोड़ते हुए भाईजान और आखिरी सांसें गिनती हुई रेशम आपा को कॉल नहीं दिया होता, अगर मुझ पे तुम दोनों को पालने की जिम्मेदारी नहीं होती और मलंग बाबा और अपनी हिम्मत पर भरोसा नहीं होता, तो इन खूनी दरिंदों ने अब तक तो मुझे और मेरे बच्चों को जहन्नुम में पहुंचा दिया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अपने मौला और अपनी हिम्मत पर पूरा भरोसा था। माँ तू रो मत। माँ तू आज सारी कहानी कह डाल। कहानी? अरे पगले, इस कहानी की बेल अभी सिरे नहीं चढ़ी। मेरी जिंदगी तो सांप सीढ़ी का खेल बनी हुई है। लेकिन अशोक, आपा और भाईजान को दिए हुए कॉल को पूरा करने के लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है बेटे। मुझे तेरे दूध की सौगंध माँ, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, पर आज तू मुझे सब कुछ बता दे। हाँ, भाईजान की मौत के बाद वो राक्षस खुलेआम मनमानी करने लगा। गांव के सभी लोग उससे डरते थे। सब जानते थे कि ये काम सिवाय जीवन के किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन बिना गवाह और सबूत के कोई कुछ नहीं कर सका। यहां तक कि तेरे मामा पुलिस के इतने बड़े अफसर थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। उसके बाद रेशम आपा बहुत बीमार रहने लगी। फिर घर के साथ साथ बागात के काम भी मुझे ही देखने पड़ते थे। और वो गुंडा, वो जब चाहे तब अपने आदमियों के साथ हमारे बागात में घुस आता था और लूटपाट करने की कोशिश करता था। आओ मेरे साथ। चलो फोड़ लो यहाँ से। सुना नहीं? फोड़ो यहाँ से। ये सारी पेटी उठाकर ट्रक में ला दो। कल तो कानूनी तौर पर ये सारे बागात अपने होने ही हैं। फिर आज ये माल दुश्मनों के घर क्यों जाए? खबरदार, जो एक भी फल को हाथ लगाया, भागो यहाँ से। ये शोले सी भड़कती, बिजली सी चमकती कहाँ से आ रही है जाने मन? अपनी इस सोने सी जवानी को क्यों पीतल बना रही हो? जलील इंसान, तू भूल गया? तूने मौलवी साहब और मुखिया जी के सामने मुझे बहन कहा है। बहन? लाद के ले आओ ट्रक पे। बहन। वो शैतान हर तीसरे चौथे दिन ऐसी जलील हरकत करता और मुंह की खाता। लेकिन कभी कभी वो फल ले जाने में कामयाब भी हो जाता, तो मैं कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ खून का घूंट पीकर रह जाती। उसके गुंडे गलियों में मेरा रास्ता रोकते, मुझ पर गंदे गंदे जुमले कसते, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा जी तो चाहता था कि मैं उनका मुंह नोच लूं, उन्हें मार डालूं या खुद मर जाऊं। लेकिन फिर भी तुम्हारा, रेशम आपा का और असलम का ख्याल आता तो चुप रह जाती। किसी चोट खाई हुई नागिन की तरह चुपचाप ये जहर जमा करती रही। सोचती थी मेरे भी बेटे जवान होंगे, मेरा भी वक्त आएगा, मैं अपना फर्ज ज़ियारत की तरह निभाती रही। लेकिन जब कभी मायूसी और अंधेरों में घिर जाती तो मलंग बाबा के कदमों में सजदा करने चली जाती। अल्लाह,
इस मालिक के काम करने के ढंग भी बड़े निराले होते हैं बेटी। बस बेटी, तुम चुपचाप अपनी आंखों से उस शैतान की हरकतों का नंगा नाच देखती रहो। यकीन रखो बेटी, ये फकीर तुम्हारी ओढ़नी पर कभी कोई दाग नहीं आने देगा। बस बेटी, पंडित ओमकार को आखिरी वक्त में दिए गए कौल को पूरा करती रहो। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। भाईजान की मौत जीवन की रोज की नई चालें और रेशम आपा की नामुराद बीमारी जो दिन प्रतिदिन दीमक की तरह बढ़ रही थी, जो डॉक्टर पहले झूठी तसल्लियां देते थे, उनके चेहरे पर भी मायूसियां झलकने लगी थी। एक दिन रेशम आपा को हल्की सी हरारत थी और वो आंखें बंद किए हुए लेटी थी, लेकिन जब मैंने दवाई पिलाने के लिए उन्हें उठाया तो वो मुझ पर ही गुस्सा हो उठी। आपा उठो, दवाई ले लो। उठो आपा। क्यों जगा दिया तूने मुझे? कितना सुंदर सपना देख रही थी मैं। आपकी क्या आंख लग गई? हाँ, तेरे भाईजान के साथ पहाड़ पर गिरती बर्फ का नजारा ले रही थी। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी तो बुखार में तप रही हो आपा। उनके बारे में ज्यादा मत सोचा करो। क्यों ना सोचा करूं? तू तो हमेशा कड़वी दवाई पिलाती है, मगर जब भी वो आते हैं कानों में अपनी आवाज का शहद खोल जाते हैं। अच्छा आपा, अब आप पहले दवाई पीजिए और उसके बाद उनके बारे में सपने देखिए, ठीक है? लीजिए। एक बात बता बानो, तू कब तक ऐसे मेरी तीमारदारी में लगी रहेगी? जब तक मेरी आपा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, समझे? आपा, खुदा झूठ न बुलवाए, अब आपके चेहरे पर पहले से ज्यादा रौनक है। चल, झूठी कहेंगी। क्या मैं नहीं जानती कि तू सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए अपने होठों पे झूठी मुस्कुराहट लिए घूमती रहती है? सच कहूं बानो, एक तो ये बीमारी, ऊपर से उनकी जुदाई, कुछ अच्छा नहीं लगता। आपा, तुम्हें क्या ऐसी बातें करने का शौक है? क्या बताऊं बानो, अब इस बीमारी से और लड़ा भी तो नहीं जाता। नहीं आपा, मेरे मौला तुम्हें जरूर ठीक करेंगे। नहीं बानो, अब तो जीने से जी भर गया मेरा। नहीं आपा, अभी तो आपको अशोक और असलम की शादियां रचानी है ना? उनकी शादियों में हम इस घर में खूब रौनक करेंगी, खूब हंसेंगी, खूब नाचेंगी, है ना? आपा, जब रेशम आपा को एहसास हुआ कि ये बीमारी उन्हें किसी मगरमच्छ की तरह निगलती जा रही है और उनका बचना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने चुपचाप अपना सब कुछ मेरे नाम करवा दिया और अपने आखिरी समय में मेरी गोदी में अपना सर रखकर बोली, बानो, मुझे लगता है मेरी सारी नामुरादी अब
तेरे हिस्से आ गई है। आपा, आज ये तुम्हें क्या हो गया है? आज मुझे तुझ में अपनी माँ नजर आ रही है बानो। जी करता है तुझे जी भर के प्यार करूं। आपा, आज ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आता बानो। बस तू जी भर के मुझे प्यार कर ले। तू जी भर के मुझे प्यार कर ले बानो। आपा, आपा, सुनिए आपा, आपको संभालिए। बस बानो, तेरा मेरा इतना ही साथ था। हाँ, इतना ही साथ था। ये ले, मैंने ये घर, ये बागात और बाकी सब कुछ तेरे नाम कर दिया है बानो। सब कुछ तेरे नाम कर दिया। नहीं आपा, मैं आपके बिना ही सबका क्या करूंगी? आप मुझे छोड़कर मत जाइए आपा। नहीं बानो, नहीं बानो। वो देख तेरे भाईजान मेरे लिए डोली लेकर आ रहे हैं। आपा, आपा, अब मुझे रुखसत कर बानो। आपा, मुझे रुखसत कर। आपा क्या मेरे दोनों बच्चे अब तेरे हवाले हैं बानो। बानो, पापा, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ। पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। पापा, तू रो मत माँ, रो मत। कैसे नहीं रो बेटा? इस मदारी वक्त ने मेरे साथ कैसा मजाक किया है। एक यतीम और बेसहारा लड़की के कंधों पर इतनी सारी अमानतों और जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया और साथ ही उसके सारे सहारे छीनकर उसे इस दुनिया में एकदम अकेला कर दिया। ये अल्लाह ताला जब भी किसी इंसान का इम्तिहान लेता है तो उसे किस तरह दोज़ख की आग में तपाता है। बेटा, इन आदमखोरों के बीच मैंने तुम दोनों को कैसे पाला, कैसे बड़ा किया, ये बस मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं। तू फिक्र मत कर माँ। लेकिन मैं अब थक गई हूँ। मैं सोचा करती थी मेरे जवान बेटों के मजबूत कंधे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन नहीं। देख, मेरी अपनी कोख का जाया मुझे किस तरह सताता और रुलाता है। मैं जानता हूँ असलम ये सब क्यों करता है। क्यों करता है वो ऐसा? जो कि जीवन चाचा ने उसे मजबूर कर दिया है। जीवन और उसके बीच में क्या रिश्ता है? वही जो एक सूदखोर और कर्जदार के बीच में होता है। जीवन चाचा ने असलम के गले में कर्ज का फंदा डाल दिया है। कर्ज का फंदा? हाँ, लेकिन अब तू फिक्र मत कर माँ, क्योंकि जीवन चाचा का सारा खेल और पूरी चाल अब मैं समझ गया हूं। और तेरी अगली लड़ाई तू नहीं, तेरा ये बेटा लड़ेगा माँ। देखो असलम, अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन तुम मेरे हर इम्तिहान में फेल हो चुके हो। क्यों सर? मैंने तुम्हारी मर्दानगी के टेस्ट के लिए तुम्हें भरा हुआ रिवॉल्वर दिया था, मगर अफसोस तुम गोली नहीं चला सके। लेकिन कैसे चलाता सर? किस पर चलाता? अशोक पर, अपने सबसे बड़े दुश्मन पर। क्या बताऊं सर, मुझे देखकर मेरी माँ उसे इस तरह अपनी ओट में ले लेती है जैसे कोई मुर्गी चील को देखकर अपने बच्चों को छुपा लेती है। अरे तो मुर्गे और चूजे दोनों को हलाल कर देते। ये क्या कह रहे हैं सर? वो मेरी सगी माँ है, सौतेली नहीं। ओहो,
जर और जमीन के मामले में कोई भी सगा नहीं होता, समझे? तुम अगर कानून और सजा से डरते हो तो सुनो, दौलत मेरे घर की लौंडी है, कानून मेरे हुक्म का गुलाम, और इंसाफ को तो मैं किसी रक्कासा से ज्यादा नहीं समझता जो सिर्फ अमीरों के इशारों पर नाचती है। अच्छा अब तुम जाओ, लगता है तुम्हें हुकूमत करने और छीनने झपटने की ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। तुम कल आ जाना, कल मैं तुम्हें अपने दोस्त खान से मिलवाऊंगा, वो तुम्हें वो सब कुछ सिखा देगा जिसकी कि तुम्हें जरूरत है। ठीक है? अब ठीक है सर। ये फूलों की जन्नत, चिनारों की वादी, हिमालय की दुल्हन, बारों की वादी, झीलों झरनों पहाड़ों की वादी, खुशियों भरे आबशारों की वादी, ये वादी ये कश्मीर है ये शान हिंदुस्तान की, फैली हुई हर तरफ खुशबू ज़ाफ़रान